दोस्तों गुरुदेव, गुरुदेव हम अशुभ प्रवृत्ति में विवेक और हिंसा नहीं लगाते हैं और शुभ प्रवृत्ति में लगाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अब यही तो बात है। जीव अगर इतना समझ जाए तो नीचे नहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा। और इस बात में अगर लीन हो जाए तो यहाँ नहीं मिलेगा, सिद्ध शिला में मिलेगा। ऐसा है, मैंने देखा कि जितने लोग हैं उनको मंदिर में आने के बाद ही अहिंसा दिखती है। कई लोग पूछते महाराज जी दीपक जलाना चाहिए कि नहीं। अच्छा अच्छा, क्यों? बोले हिंसा होती है। एक मंदिर में दर्शन करने गया, सो एक दादाजी पूजा कर रहे थे, तो द्रव्य तो थी हाथ में, तो दीपक लिए थे वो प्लास्टिक वाला, उस बटन दबाई उनने तो उसमें से वो लाइट जल गई, तो उन्होंने आप भगवान का चढ़ा रहे थे। तो मैंने पूछा इसमें क्या है, ये जो है ये इस दीपक में। बोले महाराज जी क्या, अग्नि में तो जीव हिंसा होती है ना। मैंने कहा फिर जल का ऐसे गर्म किया है? ठंडी का मौसम में गर्म पानी से नहा के आओगे ठंडे पानी से? तो आप व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए तो वो देखता नहीं है कि पाप हो रहा कि नहीं, लेकिन मंदिर आता तो बहुत बहुत देखता है। एक ने मुझसे कहा कि महाराज जी आप कहते हो इतनी द्रव्य चढ़ाया करो, क्या जरूरत है इतनी द्रव्य चढ़ाने की? वो तो माली के पास जाती है। अब मैं समझ गया कि अगली जन्म में माली बनेगा। भगवान को द्रव्य चढ़ रही है, उसको बड़ी समस्या हो रही है। बड़ी गहराई से आप समझना, अगर आपको धार्मिक क्रियाओं में हिंसा दिखना प्रारंभ हो गई है, इसका मतलब पक्का अभी तुम जैन नहीं बन पाए। बहुत सारी जगह आप देखना, अभिषेक करते हैं ना तो बोले बस 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 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, इससे ऊपर नहीं। पानी गंदो कितना सारा निकलेगा, क्या करेंगे? 3 बाल्टी पानी से नहा के आया हूं। तो मेरा कहना है विवेक पूर्वक काम करना, धार्मिक क्रियाएं करना, ये श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन इतना उसमें विवेक लगाना जरूरी है, हिंसा अहिंसा का। आप लोग जैसे मंदिर में दीपक जलाते हैं कि नहीं? अब मैं प्रश्न करता हूं, वो घी घर का रहता है कि बाजार का? ईमानदारी से कहना, कहां का रहता है? तो आप समझना कि ये विवेक रहित काम है, आपकी हिंसा ज्यादा हो रही है। क्योंकि जिस जानवर की गाय का वो, जिस जानवर का वो दूध का घी है, उस संबंधित सम्मूर्चन पंचेंद्रीय जीव निरंतर उसके उत्पन्न होंगे। यानी गाय के दूध का घी है तो गाय संबंधी पंचेंद्रीय सम्मूर्चन जीव निरंतर हो रहे हैं। तो महाराज जी कल से दीपक लगाना बंद कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना। शुद्ध घी लाओ, नहीं ये घी तेल से कर लो, कर्पूर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अशुद्ध नहीं करना। ऐसा है पुष्पेन भैया, विवेक अगर व्यक्ति इतना सा लगा ले तो कल्याण हो जाए। फिर भी समझाया उनको जा सकता है जिनके पास विवेक है। जिनके पास विवेक नहीं है उनको अपन कभी नहीं समझा सकते, ऐसा समझिए।